इन अ हॉट समर डे अ प्लांट कूल्स इटसेल्फ ड्यू टू। हॉट समर डे में जो प्लांट का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का। उस इवेपोरेशन की मदद से जो टेम्परेचर है प्लांट का वो कूल डाउन हो रहा है, वो टेम्परेचर कम हो रहा है। ये वैसा ही तरीका है जैसे हम ह्यूमंस के अंदर गर्मी के टाइम पे स्वेटिंग होती है, जिससे बॉडी अपना टेम्परेचर कम करके कूल डाउन मेंटेन करने की मदद करती है। तो एक हॉट समर डे में जो प्लांट है वो कूल कर रहा है अपने आप को इटसेल्फ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ, और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तो ये बिल्कुल सही है, ये मदद कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट सिर्फ इतना सा हो रहा है कि जो वाटर एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने वो ऊपर तक जा रहा है, वो बस हाइट पे ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्लांट में, तो उससे कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो ये गलत है। लॉस ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर के लिए जो फिनोमेना हमने सीखा था लॉस का, दैट इज गटेशन। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में लीफ की सरफेसेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें क्यों नजर आ रहे थे? क्योंकि वो रूट प्रेशर की मदद से एक फिनोमेना हो रहा था, और उस फिनोमेना को क्या बोला जा रहा था? गटेशन। और ये गटेशन में लॉस ऑफ लिक्विड वाटर था, ना कि वाटर वेपर की फॉर्म में, तो वो कूल डाउन नहीं कर रहा है। देन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एंटायर प्लांट। पूरे प्लांट से वाटर लॉस होगा तो प्लांट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा, अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डैमेजिंग फिनोमेना हो जाएगा प्लांट्स के लिए, तो ये तो गलत है। तो हॉट समर डे में प्लांट अपने आप को ठंडा इसलिए रख पा रहा है क्योंकि उनमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन प्लांट का टेम्परेचर लोअर डाउन करके मेंटेन करता है प्लांट के टेम्परेचर को हॉट समर डेज में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।